पौराणिक कथा सुनाने का क्रम केवल हमने ही नहीं बनाया, अपितु जब तुम अपने राजगृह में थे तब भोजन करने के उपरांत महाराज दशरथ भी तुम्हें पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। एक समय की बात, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाबा महाराज अज अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। आकस्मिक एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ने उस ब्राह्मण की खूब सेवा की। जब महाराज अज के द्वारा ब्राह्मण से पूछा गया कि आपके आने का हेतु क्या है, आपका आगमन किस प्रकार हुआ है, कहिए आपकी मांग क्या है, मैं उसकी पूर्ति कर सकूं। उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, जो तुमने कमाया हो हमें वो चाहिए। महाराज अज ने कहा, जो कुछ भी है वो तो सब कुछ इस राज्य का है, मेरा स्वतः का कमाया कुछ नहीं है, मुझे कुछ समय दे दे। महाराज अज अपना वेश परिवर्तित करके राज्य में निकले तो देखा कि एक लोहार अस्त्र बना रहा था। उससे कहा कि मुझे कुछ पारिश्रमिक मिले तो मैं आपके साथ कार्य करूं। उसने कहा, यह बड़ा कठोर कार्य है। उसने कहा, कितना भी कठोर कार्य क्यों ना हो मैं करूंगा। महाराज अज उसकी सहायता करने लगे, बराबर घन मारते रहे तो पारिश्रमिक में एक स्वर्ण मुद्रा उन्हें दी गई। जब वो मुद्रा लेकर के आए तो उस ब्राह्मण के घर गए और उस ब्राह्मण के घर में पहुंचे, आवाज लगाई तो वहां ब्राह्मण नहीं था, उनकी पत्नी थी। वो मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, उनकी पत्नी को देकर के महाराज आज अपने राज्य में वापस आ गए। ब्राह्मण पत्नी ने जब वह मुद्रा उस ब्राह्मण को दी, उस ब्राह्मण ने वह मुद्रा अपने माथे से लगाकर भूमि पर रखी तो भूमि में एक महान दरार निकली। उस दरार से एक रथ निकला और वो की दिशा की ओर चला गया। इसी प्रकार से 9 रथ 9 दिशाओं की ओर चले गए। प्रायः हम लोग 4 दिशाओं का भान करते हैं, लेकिन दिशाएं 10 हैं। 10वां रथ निकला, उसमें एक नवजात शिशु था। ब्राह्मण ने उस शिशु को ले लिया, वह रथ भी 10वीं दिशा की ओर चला गया। वह शिशु लेकर के वह ब्राह्मण महाराज अज के पास आए और कहा कि जो तुमने अपने कमाई का फल मुझे दिया उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस संतान को पालो, यह संतान मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसी प्रकार से जब उस नवजात शिशु का नामकरण किया गया तो दशरथ के नाम से उसे जाना गया, जो तुम्हारे पिता के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए। इस प्रकार से कथा कहते कहते जब आकस्मिक मेरा ध्यान पश्चिम दिशा की ओर गया तो मैं क्या देख रहा हूं, सने सने समय के साथ दिवस का गमन हो रहा है और निशा का आगमन हो रहा है। इसके मध्य का समय जो दिन और रात्रि को जोड़ता है, इसका योग बनाता है, इसकी संधि करता है, इसे संध्या के नाम से जाना जाता है, जिसमें समस्त प्राणी अपने इष्ट का, अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। आओ मेरे लाल, उसी प्रकार से हम मां संध्या देवी की संध्योपासना करें, उनकी अर्चना करें, उनकी वंदना करें। जाओ तुम भी जाकर के मां संध्या देवी की वंदना करो और मैं भी संध्योपासन करता हूं। जाओ। विगति दिवसी गुरु आय सुपाई, संध्या करनु चले दो भाई। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम तो गुरु। तभी नीति का, विद्वानों का यह कथन है, जिसका गुरु नहीं होता, जिसका गुरु नहीं होता उसका जीवन शुरू नहीं होता। इसलिए हम सर्वप्रथम
इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव हमें सदैव आपकी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि श्री गुरुवर महाराज जो तुम सन मोदी दौर श्री गुरुवर महाराज जो तुम सन मोदी डोर, क्योंकि जैसे काग जहाज में वाको और न छोड़, संसार में जिस शिष्य के ऊपर श्री गुरुदेव भगवान कृपा करते हैं उसे किसी और कृपा की आवश्यकता नहीं होती। जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे। और आप लोग सुन रहे हैं प्रभु की अमृतमयी वाणी। इस पर प्रभावित होकर हमारे भैया कल्लू यादव जी पचपुरा निवासी आपकी ओर से ये 51 पत्र पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि देवता आदिदेव गुरुदेव हमारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे। और भाई विजय भान गुप्ता जी मिष्ठान भंडार शिवनी आपकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रगदोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रगदोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रगदोष विभंजन। और
भाई कल्लू दिवाकर जी, लक्ष्मी दिवाकर जी, आप दोनों महान भावों की ओर से या 21 पुष्पोद्राएं सरकारों के चरणों में सुंदर संध्या वंदन में प्रभावित होकर प्रदान है। धन्यवाद। और राजा राम जी की ओर से भी यह 21 पुष्पोद्राएं प्रभु चरणों में। धन्यवाद। आदि देव गुरु देव हमारे, आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं तजी शरण तुम्हारे, जाऊं तजी शरण तुम्हारे, जाऊं शरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तुम्हारे। आपके श्री चरणों में हम दोनों युगल बंधुओं का प्रणाम स्वीकार करें। और देखिए इसी सुंदर संध्या वंदन में आप हैं आदरणीय श्री भैयन तिवारी जी और आदरणीय श्री हन्नारायण जी, पूर्व रामलीला समिति ग्राम सिवनी। 100 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। और भाई राम खिलावन कुशवाहा जी की ओर से भी 10 पुष्पोद्राएं सरकारों के चरणों में समर्पित हुई। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ, नित्य की भांति आज भी हम मां संधि देवी की उपासना के लिए चले। सुंदर समय पूज्य गुरुदेव जी का आदेश, भैया लक्ष्मण, यह मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, अमूल्य नहीं बहुमूल्य। देवता लालायित रहते हैं कि हमें मानव योनि प्राप्त हो, मानव देह प्राप्त हो, पर क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। क्यों? क्या कारण है? क्या विशेषता है इस शरीर की? क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? उत्तर मिला हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का साधन नहीं और मानव योनि में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधारण नहीं, साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसे शरीर को पाकर हमें नित्य प्रति 6 कर्म करने चाहिए। और भाई दिनेश अहरवार जी, आपकी ओर से 20 पुष्पोद्राएं प्रदान हुई सरकारों के चरणों में। और ये दान राशि कुछ आई हुई है। 201 पुष्पोद्राएं गोविंद माली, 101 रुपए राजकुमार सक्सेना जी, 200 रुपए गौरी मोहम्मद, 250 रुपए पुनीत तिवारी जी, 101 रुपए सुंदर सिंह जी परिहार, 201 रुपए छेदीलाल कबीर जी, 200 रुपए बछड़ी कुशवाहा, 200 रुपए भूपेंद्र विश्वकर्मा जी और 100 रुपए देवी दीन प्रजापति तथा 51 रुपए बच्चीलाल कबीर जी की ओर से। धन्यवाद, साधुवाद सभी दानदाताओं को। सुंदर समय है, इस समय का हम लाभ लें। चले चलकर मां संधि देवी के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें। देखो ना लक्ष्मण, आवो करे संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पढ़े हुए हैं
अंधकार में उनको आज जगाना है। आओ करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। इन सबको संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए अंधकार में उनको आज जगाना है, संध्या के दीप जलाना है। देखो ना लक्ष्मण, ये प्रकृति की संधि कैसी हृदय उमड़ा जा रहा है। आ गया जो मन में है, आकाश में मुस्का रहा है। रीति है अरुण ऊषा, शांत है वातावरण। स्वयं संध्या के लिए मन आज मचला जा रहा है। स्वयं संध्या के लिए मन आज मचला जा रहा है। क्यों? देखो ना लक्ष्मण, विगत दिवस की भांतियो भैया, विगत दिवस भांतियो भैया, संध्या समय आया है। वो मन को बहुत भाया है। वो विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है। वो मन को बहुत भाया है। क्योंकि देखो ना लक्ष्मण, और ध्यान दें, भाई सुरेश अलवेला जी, सुरेश अलवेला जी की ओर से 20 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ योगी ऋषि मुनि ध्यान लगा, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे। योगी ऋषि मुनि, योगी ऋषि मुनि ध्यान लगा, सुंदर सुंदर सुमन चढ़ावे। देखो भैया नभ मंडल ये, देखो भैया नभ मंडल ये, मनवा है साया है। वो संध्या समय आया है। वो और भाई हमारे वीर सिंह यादव जी, राजा सिंह यादव जी, इन दोनों महान भावों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भाई हमारे देवी दीन जी ने 10 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में तथा 10 पुष्पमुद्राएं तबला वादक जी के लिए प्रदान की है। धन्यवाद। देवी दीन जी, देखो आपकी ओर से 10 पुष्पमुद्राएं तबला वादक जी के लिए प्रदान। देखो कैसी ये बेला जग में हो, वर्णन करे
बंधन करे, बंधन करे। हो देखो कैसी सुहानी बेला ये, बंधन करे, बंधन करे, माँ का पूजन करे, बंधन करे। भाई हमारे प्रभु दयाल जी आपकी ओर से 20 वसुंधराएं तबला वादक जी के लिए और 20 वसुंधराएं ब्यास जी के लिए प्रदान हुई हैं। प्रभु दयाल जी के लिए धन्यवाद। आनंद देव तिवारी जी की ओर से 10 वसुंधराएं श्री राम जी के चरणों में। आर्यंश कबीर की ओर से भी 10 वसुंधराएं युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि हमें करना क्या है, हो गुरु की आज्ञा पालन कर ले, आओ भैया संध्या कर ले। गुरु की आज्ञा पालन कर ले, आओ भैया संध्या कर ले। देखो भैया नभ भिलानी माँ, देखो भैया नभ भिलानी माँ, मनवा हर साया है। हो संध्या समय आया है, हो मन को बहुत भाया है। क्योंकि और भाई हमारे प्रभु दयाल जी की ओर से 21 वसुंधराएं प्रभु चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। हो देखो ये कैसा समय आ रहा है, देखो ये कैसा समय आ रहा है। संध्या माँ का समय आ रहा है, संध्या माँ का समय आ रहा है। संध्या किसी देवी या देवता की प्रतिमा नहीं। हम संध्या के माध्यम से अपने इष्ट का ध्यान रखते हैं। हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है। हमारे इष्ट भगवान शंकर है। हे भूत भवन कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुज के प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। हे देवता तेरे दये को मैं हूँ, तेरे दये को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार न मिले। तेरे दये को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई द्वार न मिले। अपना और भाई दुर्गा प्रसाद जी सैनी
दुर्गा प्रसाद जी सैनी आपकी ओर से 51 प्रस्तुतियां युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भूत भावन इतिहास मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। इतिहास मेरा तुमसे है भोले, कहीं छूटे ना विश्वास मेरा भोले। कहाँ जा जाके हो, कहाँ जा जाके सर मैं झुकाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं, तेरे दर, तेरे दर, तेरे दर, तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। ये दूजा कोई द्वार ना मिले। ये दूजा कोई द्वार ना। प्रेमीजन एक बार प्रेम से बोले भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। और देखिए अभी आप लोगों ने राम जी की कोकिलमयी वाणी को सुना। और देखिए वर्तमान में चर्चित नाम है आदरणीय श्री रोहित पांडे जी, जिन्हें आप लोग श्री राम जी के रूप में देख रहे हैं। आइए लक्ष्मण जी के श्री मुख से सुने, परिचय उनका भी आपको बाद में देंगे। हाँ, कला के माध्यम से परिचय। उपास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन मेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। उनके साजिद को पाकर के संध्या के इस पावन क्रम में इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया। तभी विचार करने लगे, आराध आपके द्वारा कहा गया इस संसार में यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए वह देवता भी ललायित होते हैं, क्योंकि बड़े भाग को मानुष तन पावा। विचार करने लगा, क्या यह मानव का शरीर पाकर के क्या व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है? यह मानव तन पाकर के क्या व्यक्ति भाग्यशालियों की श्रेणी पर पहुंच जाता है? यदि ऐसा है तो मेरे द्वारा इस संसार का दर्शन किया गया। मैंने देखा किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है कि इस कार्य को मैंने किया है। अगर कदाचित वही कार्य अगर बिगड़ जाए, अब फिर पूछा जाए इस कार्य को बिगाड़ने वाला कौन, तब व्यक्ति यह नहीं कहता कि इस कार्य को मैंने बिगाड़ा है। तब उसके वाक्य बदल जाते हैं। वह कहता है मुझसे तो मेरा विधाता रूठ गया, मेरा भाग्य फूट गया, मेरा समय साथ नहीं दे रहा। जो यह कार्य बिगड़ा है इस पर मेरा कोई दोष नहीं। और भाई कमल सिंह जी की ओर से 20 प्रस्तुतियां और प्रतीक और आर्यन की ओर से ये 20 प्रस्तुतियां युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं। धन्यवाद, साधुवाद। अगर कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ में कहता है कि इसको मैंने किया है। अगर वही कार्य बिगड़ जाए तो फिर कहता है कि मेरा भाग्य फूट गया, समय साथ नहीं दे रहा। ऐसे लोगों के लिए तो कह दिया गया सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या ही दोष लगाई। जो काल कर्म और ईश्वर पर झूठा दोषारोपण लगाता है वह जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति या सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। समय संध्या का गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया। संध्या 3 प्रकार की होती है। संध्या में करते क्या है, संध्या करने से हमें प्राप्त क्या होता है, और संध्या कब करनी चाहिए तो बताया गया संध्या यंती संध्यते पर ब्रह्मस्यामी सा संध्या। अरे जिस संध्या के अंतर्गत अपने इष्ट का ध्यान किया जाए, मनन किया जाए, बस वही तो संध्या है। संध्या 3 प्रकार की,
तो बताया कौन कौन सी? तो बोले प्रातः संध्या शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिष्टा संध्या उपासते। प्राणी को प्रथम संध्या तब करनी चाहिए जब आकाश गण में तारे ना दिखाई दे रहे हो, भगवान भास्कर का उदय ना हुआ हो। दूसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर का उदय हो चुका हो, और तीसरी संध्या तब करनी चाहिए जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हो और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा हो। समय बड़ा सुंदर है, समय बड़ा गतिमान है। यदि यह समय विलग हो गया या बिछुड़ गया तो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मन पछताई है, अवसर बीते, हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अस्तु चले, सुंदर संध्या वंदन करें। और भाई हमारे दिवाकर जी की ओर से 10 पुष्पोद्राएं प्रदान हुई सरकारों के चरणों में, और यह 40 पुष्पोद्राएं अखिलेश और राजू अलबेला इनकी ओर से सरकारों के चरणों में, और 20 पुष्पोद्राएं रमेश कबीर जी की ओर से युगल सरकारों के चरणों में, और अतुल पुष्कर जी की ओर से 20 पुष्पोद्राएं युगल सरकारों के चरणों में। धन्यवाद। और देखिए राम जी लक्ष्मण जी मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे, अचानक भगवान का ध्यान पूरब दिशा की ओर गया और भगवान ने देखा कि चंद्रमा का उदय हो गया। प्राची दिशी शशि उयबु सुहाबा। इधर राम जी ने ज्यों ही चंद्रमा को देखा तो मन में विचार आया कि ये चंद्रमा तो सीता जी के मुख की समता करना चाहता है। यद्यपि हमारा और आपका जो संबंध है, एक कहावत आपने सुनी होगी, चंदा मामा दूर के। देखिए चंद्रमा को हम आप सब लोग मामा कहते हैं, तो हमारा आपका चंद्रमा से संबंध क्या है जो हमारा मामा हो गया। यद्यपि समुद्र से माता लक्ष्मी जी, समुद्र से माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, और समुद्र से ही चंद्रमा का, इनका जन्म भी, चंद्रमा का जन्म समुद्र से है, माता लक्ष्मी जी का जन्म भी समुद्र से है। इनका जो परस्पर संबंध है वो भाई बहन का है। लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग माता कहते हैं, और केवल इसी कारण से, चूंकि लक्ष्मी जी के भाई के रूप में चंद्रमा, तो इसीलिए चंद्रमा को मामा कहते हैं। लेकिन विचार ये करना है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, अगर उसका चरित्र पक्ष अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को चरित्र से सुंदर होना चाहिए। बहुरी विचारी कीन मन माही, सीये बदन समूह में कर नाही। संध्या करने के पश्चात दृष्टि प्राची दिशा की ओर गई, देखा चंद्रमा का उदय हुआ। आज बड़ी विषमता है, क्योंकि आज यह चंद्रमा साधारण नहीं, आज चंद्रमा का सौंदर्य बड़ा ही शोभायमान सुशोभित हो रहा है। हेतु जाना तो मानो यह चंद्रमा चमकते हुए हमसे यह कहलवाना चाहता है, कह दो राम मैं सीता से अधिक सुंदर हूं। पर जब मैंने विचार किया तो उत्तर मिला, सीय बदन सम हिम करना है। क्योंकि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुरो रंक। चंद्र बापुरो रंक। हर व्यक्ति को अपना रूप अच्छा लगता है, हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, कोई अपने आप को कम नहीं समझता। हर व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सुंदर हूं। अपने चेहरे के दाग भला किसको नजर आते हैं,
अपने चेहरे के दाग भला किसको नजर आते हैं, लेकिन वक्त एक दिन सबको आईना दिखा देता है। बड़ी विषमता है चंद्रमा और सीता में। विषमता किस प्रकार है? मयंक में कलंक की निशानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी बन गई, ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी 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 बन गई। हो घटई बढ़ई बिरह दुखदाई समता करे तू चंदा, सही राहु निज संधि पाई समता करे तू चंदा, सही राहु निज संधि पाई समता करे तू चंदा। शोक प्रत पंकज द्रोही समता करे तू चंदा, गुण बहुत चंद्रमा तो ही समता करे तू चंदा, गुण बहुत चंद्रमा तो ही समता करे तू चंदा। प्रजागणों के लिए सिया हो, प्रजागणों के लिए सिया वरदानी बन गई, जानकी के जन्म की कहानी बन गई। ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी बन गई, ये जानकी गुड़ खानी वेद की वाणी बन गई। और आज चंद्रमा के द्वारा अच्छा नहीं किया जा रहा है, यह कार्य चंद्रमा का बड़ा निम्न है। देखो ना लक्ष्मण। और भाई हमारे राजू कुशवाहा जी, हमारे राजू कुशवाहा जी, उनके बड़े पुत्र भाई जितेंद्र कुशवाहा जी की ओर से यह 51 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हुई हैं। और भरत कुमार सिंगारी जी शिवनी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज यह चंद्रमा अच्छा नहीं कर रहा, सिया की समता करने को ये चंदा आया, नहीं है नहीं है नहीं है सीता से बढ़कर ये रूप बनाया है। सिया की समता करने को ये चंदा आया है, नहीं है सीता से बढ़कर ये रूप बनाया है। वह देही मुख पट तर दीने, हो ही दोष बड़े अनुचित की है। आज ये मेरे पास पहली बार आया है, सिया की समता करने को ये चंदा आया है। और भाई हमारे अशोक साहू जी मूसा नगर,
आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं और जीतू साहू जी हमीरपुर आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के सुंदर अमृतमयी वाणी को श्रवण कर ये प्रदान की जा रही राज। धन्यवाद। हमारा कहना है हो नजरिया में 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 तेरी नजरिया तेरी नजरिया में तेरी नजरिया दोस्त है चंदा सिया से संपा हो नहीं पाए तेरी नजरिया में नजरिया में नजरिया 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 में नजरिया में नजरिया में नजरिया में नजरिया में नजरिया में नजरिया 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 नजरिया। एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग थोड़ा। बोलिए युगल सरकार